मैं कैप्सिमाइज की तरफ से यहाँ प्रेजेंट मिस्टर अपूर्व मिश्रा, मिस्टर गौतम, प्लीज आप अपनी टाइप। नमस्कार। कैप्सिमाइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से पधारे श्री अविनाश बापट को फाउंडर, श्री अनाहर सत्संगी कोऑर्डिनेटर श्री गौतम बाजवा, सेक्टोरल एक्सपर्ट ऑटो श्री उदय महादेव सीटीओ, चैम्बर से पधारे सभी पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, चैम्बर के सम्मानित सदस्य, मीडिया से पधारे पत्रकार एवं छायाकार बंधु, आप सभी का आज की इस स्पेशल मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। कैप्सिमाइज इंडिया के सहयोग से इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इससे हम आगरा के उद्यमी एवं व्यापारियों को हमारी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रयोग करने को की तकनीकी बताई है। मैं आशा करता हूँ यह कार्यक्रम आगरा के उद्योग एवं व्यापार के विकास बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री मनीष अग्रवाल, आईटी सेल के चेयरमैन, मित्तल सोशल मीडिया सेल के चेयरमैन श्री सचिन सारस्वत का इस कार्यक्रम आयोजन हेतु धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मित्तल जी से कहूँगा कि वे इसको अपने आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस्टर मनीष अग्रवाल जी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, उनका काफी मन था और उनका बहुत ही इंटेंशनल प्रोग्राम है ये। उनका काफी मन था कि अपने चैम्बर के ब्याह पर हम लोग अपनी इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करें, और उन्होंने काफी इंटेंशनली इस पर बहुत वर्क करके इस कैप्सिमाइज इंडिया के साथ इन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा और उन्होंने अपनी 2 लाइन इस द्वारा प्रस्तुत करने के लिए आदेश किया है, जो मैं आपके समक्ष पढ़ता हूँ। व्यापार के विस्तारीकरण हेतु आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन कैप्सिमाइज इंडिया के सहयोग से किया गया है। ये एक बहुत हर्ष की बात है। कार्यक्रम में कैप्सिमाइज इंडिया के पधारे कंपनी के अधिकारीगण तथा मेरे सभी साथी, पूर्व अध्यक्षगण, प्रबंध समिति के सदस्य, सम्मानित सदस्य, आईटी प्रकोष्ठ चेयरमैन श्री मयंक मित्तल, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री सचिन सारस्वत एवं मीडिया से पधारे छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं, चैम्बर की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मुंबई की एक विश्व विख्यात कंपनी कैप्सिमाइज इंडिया द्वारा नेशनल चैम्बर के सहयोग से के साथ जो मीट का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से हमारे सम्मानित सदस्यों, उद्यमियों एवं व्यापारियों के व्यापार के विस्तारीकरण की संभावनाएं बढ़ेंगी। आज के कार्यक्रम मुंबई की विश्व विख्यात कंपनी कैप्सिमाइज द्वारा ये जानकारी प्रदान की जाएगी कि उद्यमी के द्वारा अपनी अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को हाई एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक बाजार में अपना स्थान कैसे बना सकती है। इस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए नवीन अतिरिक्त बिजनेस वैश्विक दृष्टिकोण, भरपूर उत्पादन के कारण लागत में कमी, रिटर्न में सुधार, अतिरिक्त क्षमता के उपयोग हेतु वैकल्पिक सेक्टर का प्रयोग, भौगोलिक विस्तारीकरण में आसानी आदि तकनीकी बताई जाए। इसी प्रकार विश्व में अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए पैन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन, उत्पादन क्षमता में सुधार, पूंजी क्षय की रुकावट, महत्वपूर्ण समय की बचत के लिए उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग के लिए तैयार रहना, सुरक्षा के स्रोतों की जानकारी लेना, रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट थ्रू लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन आदि टिप्स दिए जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम से कैप्सिमाइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आगरा के व्यापार को निश्चित रूप से पंख लगेंगे, उत्पादन लागत में कमी आएगी और व्यापारी लाभ से वृद्धि होगी। धन्यवाद। निश्चित ही हमारे अध्यक्ष जी के जो मन के भाव हैं
वो बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आज के युग में आप जो जानते हैं, व्यापार देश और विदेश, इसकी कोई भी संभावना, कहीं भी कोई लिमिट्स नहीं रहेगी। हम अपने व्यापार को जहां तक चाहें वहां तक विस्तार कर सकते हैं। इंटरनेट ने आज हमारे आगे एक ऐसा माध्यम उपलब्ध करा दिया है कि हम देश में विदेश में अपना परिचय अपने आप ही दे सकते हैं। हमें किसी दूसरे के परिचय की आवश्यकता नहीं। इस पे ही मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सचिन सारस्वत जी को, प्लीज वो आगे प्रोसीड। धन्यवाद मयंक जी। और इस सभागार में पधारे सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का विषय है एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। इसको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करें अगर, तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज मतलब अपार संभावना है आपके पास फॉर बिजनेस ग्रोथ, आपके अपने व्यापार को आगे ले जाने के। पिछले लगभग 2 वर्षों से हम लोग एक बड़ी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, कोरोना नामक, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे ग्रसित है और महसूस कर रहा है कि हमारे व्यापार में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। जिनके प्रोडक्शन थे, ट्रेडिंग थे, सर्विस इंडस्ट्री थी, आज वो इस शहर में बैठ करके उतना भी नहीं कर पा रहे जितना वो आज से शायद पिछले 2 वर्ष पहले तक कर पा रहे थे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे सामने आज बॉम्बे से पधारे हुए हैं यहाँ पर कैप्समाइज कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव। और कैप्समाइज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वाकई अगर आप जुड़ पाते हैं या उनके साथ एसोसिएट हो पाते हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। मैं बहुत सरल शब्दों में अगर कैप्समाइज को समझाने की कोशिश करूं तो कैप्समाइज सॉल्यूशन है आपकी सोच का, आपके विचारों का, आपके आगे उड़ान भरने के तरीकों का। मान लीजिए आप आगरा में बैठे हुए हैं, आज किसी प्रोडक्शन यूनिट को चलाते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, और आपकी प्रोडक्शन जो होती है वो लगभग 100 पीस की होती है, 200 पीस की होती है, 500 पीस की होती है। आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास मैन पावर है, लेकिन करें क्या? ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर है, सप्लाई नहीं है, सेल नहीं है, तो क्या करें उसका? बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, बिजली का बिल देना पड़ रहा है, सारे एक्सपेंसेस हमारे साथ लगे हुए हैं। कैप्समाइज सॉल्यूशन है उस चीज का कि आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने एग्जिस्टिंग मैन पावर जो आपके साथ जुड़ी हुई है, सिर्फ उसी का प्रयोग करके अपनी आय को दुगना, चौगुना, 8 गुना, 10 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अप टू यू, आपकी कितनी कैपेसिटी है और आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये विशेष रूप से 4-5 सेगमेंट में अभी काम कर रही है, जैसा कि रिप्रेजेंटेटिव सभी बताएंगे आपको प्रेजेंटेशन के दौरान। बट मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में जो सबसे अच्छी चीज है वो है, आप ये समझ सकते हैं कि हाउ टू डेवलप, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद कैप्समाइज। एंड कैप्समाइज इज ओनली द सॉल्यूशन जो आपके साथ जुड़ करके आपके बिजनेस को आगे ले जा सकती है। दैट टू इज विदाउट ऑफ एनी कॉस्ट, मतलब दे आर नॉट चार्जिंग एनी रजिस्ट्रेशन फीस, वो कुछ भी इसके लिए एनसीआईसी के मेंबर से चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वो कोई कॉस्ट भी नहीं ले रहे हैं। आपको सिंपल रजिस्टर करना है उनके पोर्टल पर, और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। आप ग्लोबली अपीयर होते हैं, मतलब यू आर सिटिंग इन आगरा एंड नाउ एनीबडी हूसोएवर इज सिटिंग अक्रॉस वर्ल्ड दे कैन एक्सेस यू। आपको आपके काम को वो एक्सेस कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आप तक आ सकती हैं, आप उन तक अप्रोच हो सकते हैं, और ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है आपके लिए और उस व्यक्ति के लिए जिसको अपना कोई सेटअप नहीं लगाना। मान लीजिए आज की डेट में मुझे कोई प्रोडक्शन करना है तो मुझे एक प्रोडक्शन यूनिट लगानी होगी, एक कॉस्ट लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, मैन पावर लगानी होगी, सारे काम करने होंगे। बट अगर मैं आपके साथ एसोसिएट हो जाता हूँ तो जीरो हो जाती है, मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना, मैं डायरेक्ट उस ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट करते हो और मैं आगे उसे सप्लाई कर देता हूँ। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ कैप्समाइज। सो ज्यादा समय न लेते हुए I would like to request Mr. Anhat from Capsimize Company. Please, Mr. Anhat, come on this stage and proceed this discussion. Thank you so much. Thank you so much, Sachin ji. First of all, I would like to invite all the members who are sitting right now virtually as well as physically.
So, without wasting any more time, I would just want to introduce Mr. Avinash Bapat, who is our co-founder, and I'll just give you a two-liner brief about him, so he can continue with the presentation and help you grow your business with Capsimize India. So, Mr. Avinash Bapat is basically a chartered accountant, and he has spent almost 40 years in multiple sectors. And basically, he has conceptualized this idea just with one most important motive, which is to grow Indian manufacturing capacities and to put a right use of Indian manufacturing surplus capacities. So I would like to request Mr. Avinash Bapat sir to continue with the presentation and give you a brief about what is Capsimize and how you can grow your business with Capsimize. Thank you so much. Good afternoon, everybody. Can you hear me? If you can hear me, this is Avinash Bapat here. First and foremost, thank you very, very much to NCIC for helping us to organize this conference. And I would like to welcome each and every person on the dais as well as in the auditorium who and on to the web who are listening to it. I think जैसे ही मयंक जी ने सचिन जी ने बताया कि कैप्सिमाइज इंडिया ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है कि इंडिया में अगर आप देखोगे विदेशों के कंपैरिजन में हम लोगों ने कई सारी फैक्ट्रियां, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज इंस्टॉल की है, पर कई बार ऐसा होता है कि अपनी कैपेसिटी जो है उसके सामने वी डोंट हैव सफिशिएंट ऑर्डर्स एंड इसके लिए कैपेसिटी सरप्लस रुक रही है। अभी आज की तारीख में ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, आज की तारीख में कई ज़्यादा सिक्योरिटी जो सोर्सिंग सिक्योरिटी के इशू आ रहे हैं, इसके लिए अपने पास जो भी सरप्लस कैपेसिटी है वो कैपेसिटी हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है अपनी कैपेसिटी अच्छी है, कैपेबिलिटीज़ अच्छी है, सब अच्छे है, पर अपने को विजिबिलिटी नहीं है। हम दुनिया के सामने नहीं आ रहे हैं कि हमारे पास ये कैपेसिटी है, हम ये बना सकते हैं और आगे चल के इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो वर्ल्ड की डिमांड्स को भी मीट कर सकता है। ये उद्देश्य लेके कैप्सिमाइज इंडिया ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जैसे हम प्रेजेंटेशन में बताएंगे कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें सेक्टर्स कौन से कवर किए हैं और किस तरह के से हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि बिकॉज ऑफ NCIC हम लोग आपके पास से कोई भी चार्जेस नहीं लगा रहे हैं। आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी अगर है, अगर सरप्लस कैपेसिटी है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कैपेसिटी फुल है पर आपको और बिजनेस ग्रो करना है और आपको अलग अलग स्टेट्स में उसको ग्रो करना है, तो उसके लिए अगेन फिर से पूंजी लगाओ, टाइम निकालो। ये करने से आप दूसरे शहरों में या तो दूसरे इंडिया के कोई भी राज्यों में भी कैपेसिटी जहां दूसरों की अवेलेबल है उसको यूज़ करके आपका बिजनेस और बढ़ा सकते हैं। हम लोग ये प्लेटफॉर्म को ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाए हैं इसके लिए कि कई सारे देशों की कंपनियां हैं जिनको इंडिया आना है, पर जिनके पास टाइम के सिवा इक्विटी कैपिटल जो डालनी है वो उनको थोड़ा रुकना है। वो सोच रहे हैं कि पहले एक बार मार्केट टेस्ट कर लेंगे। आज के तारीख में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज है जो इंडिया में आना चाहती है और इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उनको यूज़ करना चाहती है। ये बैकग्राउंड से हमने ये चालू किया है कैप्सिमाइज प्लेटफॉर्म। हम आपको एक 2 मिनट की कॉर्पोरेट वीडियो बताएंगे जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, whether this is in line with the national policy of making India a manufacturing hub for the world। कई बार ऐसा हो रहा है कि अगर अपनी कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो जिनकी कैपेसिटीज़ यूज़ हो रही है उनको फ़ायदे हो सकते हैं, दूसरी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा सकते हैं जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, तीसरी चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि अपनी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज अगर हो रही है तो बैंकिंग सेक्टर आपके पीछे पड़ता है। वो कहते हैं कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो पर आपका माल नहीं बेच रहा है, आपके पैसे नहीं आ रहे हैं। कई सारी चीज़ें हो सकती है जिनको सुधारने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको एक ये छोटा सा 2 मिनट का वीडियो आपको पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको देखने के बाद हम प्रेजेंटेशन आपको प्रस्तुत करेंगे और फिर हम ओपन रखेंगे।
Capsimize, making Indian manufacturing capacities virtual through high-end algorithm-driven technology platform, resulting in improved ROI. Objective of the Government of India is to make India a self-reliant and global manufacturing hub. We at Capsimize would strive for optimal utilization of capacities, resulting in business growth, increased employment, and improved loan portfolio. With Capsimize, you can flexibly be a Capsimizer, meaning capacity provider, or be a Capsimizee, meaning capacity consumer. As a Capsimizer, you have surplus manufacturing capacity. The platform helps you find the right partner to enhance your business opportunities, resulting in higher capacity utilization and improved ROI. As a Capsimizee, you may be located anywhere in the world and are looking for pan-India manufacturing capacity options. The platform will help you to improve the effective cost of production through discovery of surplus capacities. You can continue to focus on your core competencies such as research, branding, global expansion, whilst the production needs are met through the recommender system on the platform. The secured cloud-based platform with its proprietary algorithm will use artificial intelligence to recommend the right partner for you and execute smart contracts on blockchain technology. To get started, register for free, upload your capacity details, which will be kept masked and confidential. Capsimize will help you execute long-term capacity underwriting contracts. Capsimize will transform the global manufacturing landscape with enhanced ROI at the fulcrum. Collaborate, coexist, co-elevate. Capsimize. So, hopefully सुनने में कोई तकलीफ नहीं हुई किसको? Was it visible clearly? Anand, was it audible properly? No issue? Hello? It was audible. You can continue. ओके ओके सो सर ये रहा एक कॉर्पोरेट वीडियो जिसके माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते थे कि हम लोगों को आगरा हो कोई भी जगह हो इंडिया की जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमने लगाई है वो कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज होनी चाहिए और जैसे ही वो फुल्ली यूटिलाइज होती है आपने लगाई हुई किश्ती में आपको उससे फ़ायदा होना चाहिए एंड ये सब ऑब्जेक्टिव या कैप्सिमाइज का यही है और ये अभी आपको हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जिससे आपको अंदाज़ा आएगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं और कौन सी सेक्टर को हम कवर कर रहे हैं। सो सर पहली चीज़ ये है कि आज की तारीख में ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया गया है जिसके लिए हम लोगों ने एक यूएस बेस्ड कंपनी को हायर किया था जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है टेक्नोलॉजी से। सो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो 100% सिक्योर्ड रहे, प्लेटफॉर्म पूरा सिक्योर्ड रहे, आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे, ये सब चीज़ें हमने ध्यान में रखी है और उस बेसिस पे ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो आपको अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा क्यों है। आप सब लोग जानते हैं कि चाइना में जो भी चीज़ें जो बहुत सारे देशों विदेशों की कंपनियां चाइना से प्रोडक्शन कर रही थी जो आज की तारीख में बड़ी तकलीफ़ में हैं और इंडिया को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए। नेक्स्ट। और ये एक ही बात सिर्फ बाकी के देशों से नहीं, राइट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेके यूरोप से लेके हर एक कंट्री ये कहना चाहती है कि हमें सोर्सिंग सिक्योरिटी चाहिए, हमें सिर्फ चाइना पे नहीं डिपेंड करना है और इस सब में इंडिया इज़ कमिंग एज नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अभी आप अगर देखना चाहते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं जो अभी फेवरेबल है इंडिया के लिए, जैसे गवर्नमेंट का बूस्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने का। ग्लोबल वर्ल्ड वाइड सब लोग यही चाहते हैं कि हम दूसरी जगह से अपनी सोर्सिंग को सिक्योर करें
और स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स भी गवर्नमेंट के बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे टैक्स सिंप्लीफिकेशन है, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन हो गया है। तो राइट नाउ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज एट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट। हम लोगों ने बहुत सारे पिछले 2 साल से मेहनत करके ये समझने की कोशिश की है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ मशीनरी के डिटेल से मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन सकती। मशीनरी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए, सर्टन अप्रूवल्स होने चाहिए, अपनी एक प्रोसीजर होनी चाहिए, जिससे कि आपकी फैक्ट्री बहुत अट्रैक्टिव बन जाए लोगों के लिए जो आपकी फैक्ट्री से माल बनवा ले सकते हैं। हमने इसके लिए सिर्फ पहले ये 5 सेक्टर सिलेक्ट किए हैं जो आप लेफ्ट साइड देख सकते हो। एक है टेक्सटाइल, दूसरा है फार्मास्यूटिकल, तीसरा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा है स्पेशलिटी केमिकल और 5वां है ऑटो कंपोनेंट। नाउ ये हर एक सेक्टर में आप भी जानते हो कि बहुत सारे सब सेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर टेक्सटाइल है तो इसमें कॉटन हो सकता है, फाइबर हो सकता है, स्पिनिंग होगा, वीविंग होगा, यान होगा, गारमेंट्स होंगे, अपैरल्स होंगे। तो ये हर एक सब सेक्टर को हमने कि कैपेसिटी का मतलब क्या है ये देख के उनकी इन्फॉर्मेशन बनाई है। ये इन्फॉर्मेशन इस तरह बनाई है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका फॉर्म इस तरह डिज़ाइन किया है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आप 15 या 20 मिनट में पूरी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपका समय भी नहीं जाए और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हो जाए। अगर आप राइट साइड के चार्ट को देखते हो तो ये चार्ट एक ही बताता है कि कई सारे देशों में जो कैपेसिटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो किस तरह यूज़ हो रही है। अगर जैसे देखोगे जापान में जितनी कैपेसिटी है प्रैक्टिकली उसका 95% यूटिलाइज हो रही है। अगर आप ब्राज़ील जैसा डेवलपिंग देश देखोगे वहाँ 82% चल रही है। अगर वियतनाम जैसा देश में 82% है। और आज ये सब चीज़ें कोविड के बाद की है और इसकी इंफॉर्मेशन की सोर्स है IBF यानी इंडियन गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन, इन्वेस्ट इंडिया की इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक टाइम्स से इंफॉर्मेशन। सो ये अपने खुद की नहीं है, ये गवर्नमेंट डेटा से हमने ली है। और इंडिया की राइट नाउ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 69% बता रही है, वो भी सब सेक्टर को मिलने के बावजूद। अगर आप मीडियम स्केल जैसे 50 करोड़ या 100 करोड़ या 500 करोड़ वाली कंपनियां देखोगे मीडियम स्केल की, अगर उनकी कैपेसिटी देखोगे तो आज की तारीख में वो 50-52% तक नीचे है। और जो उसके बाद की जो स्लाइड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताने जा रहा हूं कि बिना कोई पूंजी लगाए, बिना कोई टाइम लॉस किए, अगर हम इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सिर्फ 2% से बढ़ा सकते हैं तो इसकी वैल्यू आज की तारीख में $8 बिलियन हो गया, जिसका अंदाजा है 7,500 करोड़ 1 बिलियन हो जाता है। तो $8 बिलियन 7,500 गुना 8 हम 2% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से बना सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम कैपेसिटी को अच्छी तरह से यूज करें तो अपने को क्या हो सकता है फायदा। आगे अभी अपनी तरफ कोई भी सिक्के के 2 साइड होते हैं, वैसे ये है, एक है कैप्सिमाइजर, एक है कैप्सिमाइजी। यानी कि आपके पास अगर सरप्लस कैपेसिटी है, आप अपनी कैपेसिटी अपलोड करते हैं अंडर द हेड कॉल्ड कैप्सिमाइजर। और अगर आप कैपेसिटी ढूंढ रहे हो इंडिया में तो आप बन जाते हो कैप्सिमाइजी। अभी हम इंडिया में हैं, इसके लिए जो कैप्सिमाइजर है यानी जिनकी कैपेसिटी हम प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं वो सिर्फ इंडियन कंपनीज है। पर जो लोग ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं वो ग्लोबल प्लेयर्स है, इंडियन प्लेयर्स है, दोनों हैं। यानी दुनिया में कोई भी जगह आप स्वीडन में बैठ के आपको कैपेसिटर्स बनाने हैं तो आप कैप्सिमाइज ही करके कैप्सिमाइज प्लेटफॉर्म से ढूंढ सकते हो कि इंडिया में कौन लोग हैं जो मेरे लिए कैपेसिटर बना सकते हैं या बॉल बेरिंग बना सकते हैं या फार्मास्यूटिकल हो या टेक्सटाइल हो। तो जो लोग यूज करेंगे वो दुनिया के कोई भी कोने में बैठ सकते हैं, पर जो कैपेसिटी है वो सिर्फ अपने देश की रहेगी। ये हमारा उद्देश्य है, ये है कैप्सिमाइज की डेफिनेशन। अपने को क्या फायदा होगा अगर मैं क्यों करूं रजिस्टर और मेरे लिए क्या फायदा है इसमें। अगर आपकी कैपेसिटी आपके पास है तो एक तो आपको एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि जो लोग आपकी कैपेसिटी यूज करना चाहते हैं वो आपको एक्स्ट्रा बिजनेस दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लोबल विजिबिलिटी। आज कई बार ऐसा होता है कि अपनी अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां हैं पर लोगों को पता ही नहीं है। अगर जैसे आगरा में कोई ऑटो कंपोनेंट बनाता है, अगर आप आयशे मोटर को सप्लाई करते हो, पर आपका जो बिजनेस है वो सिर्फ उनके साथ है।
अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है तो आपको विजिबिलिटी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म आपको विजिबिलिटी सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में विजिबिलिटी देगी कि ये आपकी कैपेसिटीज है। सिर्फ एट द सेम टाइम आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी रह जाएगी, क्योंकि किसी भी कंपनी का नाम नहीं आएगा, सिर्फ आएगा आधार कार्ड जैसा यूआईडी नंबर। सो आपकी इंफॉर्मेशन पूरी कॉन्फिडेंशियल रहेगी आपके विजिबिलिटी के साथ। आप तो सब बिजनेस में हो, आपको पता ही है कि जैसे ही वॉल्यूम आपका कैपेसिटी यूज बढ़ जाता है, आप कॉम्पिटिटिव बन जाते हो और आपने डाली हुई पूंजी के रिटर्न बढ़ सकते हैं। सबसे अहम चीज़ है, सेकंड लास्ट पॉइंट जो हमारा है, ऑल्टरनेट सेक्टर्स। कई बार ऐसा होता है कि हम जो बिजनेस करते हैं वो सिर्फ नया बिजनेस हम अपने ही सेक्टर में ढूंढते हैं। अभी जैसे ऑटो सेक्टर है, वाधवा जी हमारे बैठे हैं आपके साथ, वो आपको बता देंगे। जैसे ऑटो कंपोनेंट में आप हो, अगर कास्टिंग करते हो तो आप सिर्फ ऑटो कंपोनेंट के बिजनेस में ही देखते हो मेरे को और बिजनेस मिले, पर आपकी कास्टिंग की कैपेसिटी कई अलग अलग सेक्टर में यूज की जा सकती है, जो आपको हम दिखाएंगे आगे। और आप इंडिया में भी अपना बिजनेस बिना पूंजी लगाए, बिना टाइम वेस्ट करके, दूसरी कैपेसिटीज अंडरराइट करके पूरी देश में आपका बिजनेस आप बढ़ा सकते हो। और अगर आप देख रहे हो कि मेरे को माई बिजनेस इज़ वेरी गुड और मेरे को पैन इंडिया ऑप्शन चाहिए, मेरे को अलग जगह पे करने हैं, या तो आप बाहर के देश में बैठे हो और आपको चाहिए कि पूरी इंडिया में मेरी रिक्वायरमेंट से मीट करने वाली कितनी कंपनियां हो सकती है, तो ये कैप्सिमाइज प्लेटफॉर्म से आपको पूरी इंडिया में आपको जो ज़रूरत है वो मीट करने के लिए कितनी कंपनियां हैं बता सकेंगे। आपकी नेचुरली कॉस्ट इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज कैपेसिटी यूज बढ़ जाएगा, या तो कंपटीशन आ जाएगी तो कॉस्ट इंप्रूव हो जाएगी। आपकी पूंजी राशि बच सकती है, आपको कैपिटल डालने की जरूरत नहीं है, वो आप इंडिया के हो या बाहर के देश के हो। आपको रेडी टू यूज फैसिलिटीज मिल रही है, इसके लिए टाइम की बचत होगी। आपको खुद को अगर दूसरा कोई मार्केट सिक्योर करना है तो आपकी सिक्योरिटी जो है सोर्सिंग की, जो बाहर के देशों के लोगों के लिए बहुत ही अहम है, वो आप कर सकते हो। और आप भी जानते हो कि अगर गुजरात में समझो केमिकल फैक्ट्री है और उनको माल भेजना है जापान में, तो हर एक टैंकर जो गुजरात के समझो अंकलेश्वर फैक्ट्री से केमिकल से निकला और वेस्ट बंगाल के पोर्ट तक जाता है, तो हर एक 50 किलोमीटर ये टैंकर जो जाता है, जो कार्बन वो एमिट करता है, ये अगर आप जहां पे आपका मार्केट है वहां कैपेसिटी यूज कर सकते हो, तो ये कार्बन फुटप्रिंट भी बचा के आप दुनिया के लिए फायदा दिखा सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म यूज होगा। तो आप अगर कैप्सिमाइजर हो, यानी आपके पास कैपेसिटी हो, आप आपके हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आपकी कैपेसिटी अपलोड कर दीजिए। हमने फॉर्म इस तरह बनाया है कि जो पैरामीटराइज्ड है और जो आपको भरने में बड़ी आसानी रहेगी और बहुत कम समय में आप भर सकते हो। आप कैप्सिमाइज ही हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, आप आपके कंपनी की डिटेल रजिस्टर करके ये सर्च कर सकते हो कि मेरे को ये जो कैपेसिटी चाहिए मेरे को कहाँ मिल सकती है। हमारा जो एल्गोरिदम है जो यूएस बेस्ड कंपनी ने बनाया है वो प्रोप्राइटरी है, यानी सिर्फ हमारे लिए यूज़ होता है ये एल्गोरिदम। उस माध्यम से वी विल बी एबल टू मैच एग्जैक्टली व्हाट आर द कैपेसिटीज रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर अवेलेबल। एंड जैसे आपकी एसोसिएशन है वैसे हम इकोसिस्टम बनाई है, जिसमें हम अभी ऑलरेडी बात कर रहे हैं और हम ऑलरेडी मेंबर है, जैसे इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, EU इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इंडियन सेक्टर में जैसे आपके साथ हम जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, और प्लस जैसे IDMA है जो फार्मास्यूटिकल की नेशनल बॉडी है, हम लोग एल्सिना एल्कोमा जैसे इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पूरे इकोसिस्टम ऐसी बनाई है जो अपने को ये बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट, अभी जैसे हर एक सेक्टर के बारे में आपको बोला, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर हर एक सेक्टर को हमने ऐसे सब सेक्टरों में डिवाइड किया है और हर एक सब सेक्टर को हमने डिटेल्ड एनालाइज किया है पिछले 2 साल से कि भाई इसमें क्या क्या मशीनरी, क्या क्या कैपेसिटी, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या अप्रूवल्स लगते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये हर एक सब सेक्टर की डिटेल में बनाई गई है। नेक्स्ट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप बनाते हो, PCB असेंबली बना रहे हो, इनकैसिंग कर रहे हो, या तो प्लास्टिक मोल्डिंग में हो, या तो आप रेजिस्टर बनाते हो, इंडक्टर्स बनाते हो, ये हर एक जो ग्रुप आप देख रहे हो, ये हर एक ग्रुप की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाई गई है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाओगे
आपका सेक्टर सिलेक्ट करोगे और आपका सब सेक्टर सिलेक्ट करोगे। आप अगर रजिस्टर बनाते हो तो आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके, फिर आप सिर्फ आपके डिटेल्स के बारे में फिलअप कर सकते हो, बाकी की चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। फार्मास्यूटिकल में जाओगे तो हम पूरा कर रहे हैं, यानी KSM या इंटरमीडिएट हो, बल्क ड्रग्स हो, या फॉर्मुलेशन में टैबलेट्स बनाते हो, कैप्सूल बनाते हो, या तो सिरप्स बनाते हैं या ऑइंटमेंट्स बनाते हैं, तो बोथ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस आर कवर्ड। जैसे आगे स्पेशलिटी केमिकल्स है, ये स्पेशलिटी केमिकल्स फार्मा रिलेटेड नहीं है, नॉन फार्मा रिलेटेड। कई बार हम बनाते हैं, पेंट के लिए केमिकल्स बनाते हैं, डाइज बनाते हैं, टेक्सटाइल केमिकल्स बनाते हैं। ये अलग अलग केमिकल सेक्टर जो है वहाँ पे भी इसी तरीके की इंफॉर्मेशन जनरेट की है। नेक्स्ट, ऑटो कंपोनेंट्स, जो भी आपके यहाँ के मेंबर्स में कई सारे मेंबर्स ऑटो में है, इलेक्ट्रॉनिक में, टेक्सटाइल में है, तो ऑटो कंपोनेंट में भी देखोगे तो प्रोसेस अलग रहती है, कंपोनेंट्स अलग रहते हैं। ये हर एक प्रोसेस में, अगर आप कास्टिंग में हो तो कास्टिंग में किस तरीके का मटेरियल यूज़ करते हो, क्या डायमेंशंस कर सकते हो, कितना थिकनेस करते हो, क्या रेंज है, ये हर एक चीज़ हमने इंफॉर्मेशन में ले ली है। ये जो स्लाइड है ये बता रही है आपको कि आपकी कैपेसिटी आप सिर्फ अपने बिजनेस में मत देखिए, कैप्सिमाइज प्लेटफॉर्म से हम आपकी वो प्रोसेस कैपेसिटी कई अलग सारी इंडस्ट्रियों को भी ऑफर कर सकते हैं, और जो आपके लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी खड़ी कर सकती है आपके सेक्टर के बाहर जाके भी। नेक्स्ट, अभी हम आपको एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक का डेमो बता रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि हम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से बहुत यूजफुल रहेगी। तो मैं आपको एक जस्ट छोटा सा 3 मिनट का वीडियो दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्थ PPT Excel. चलेगा, क्लिक कर अभी, वेयर द वीडियो। ECD assembly. Number 5. चलेगा, चालू रखना यार। एक मिनट की बात है, not shared it. फर्स्ट
सो सर, ये इस तरीके की डिटेल से क्या हो जाता है कि बहुत सारी कंपनियां जिनको आपकी कैपेसिटी यूज़ करनी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेजॉरिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स हम इसी में ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, ताकि क्या होगा कि उनको इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी उनको बताने के लिए. सो दैट इज़ हाउ द फॉर्म्स हैव बीन डिज़ाइंड. And this design has been done by spending actually 2 years. हम लोगों ने जो सेक्टर एक्सपर्ट्स लिए हैं, वो हर एक सेक्टर एक्सपर्ट ऐसे लिए हैं कि जिन्होंने कम से कम 30 या 40 साल अपने शॉप फ्लोर पे निकाले हैं, जिनको एग्जैक्टली पता है कि भाई किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से सरप्लस कैपेसिटी डिटरमाइन होती है, क्या क्या चीज़ें लगती है, अगर मेरे को कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है या तो मुझे कहाँ से कैपेसिटी आउटसोर्स करनी है, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगती है वो पूरी इसमें इंक्लूड की है. ये है प्लेटफॉर्म फीचर जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से डेटा सिक्योरिटी हमने अचीव की है, किस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी रखी हुई है. जो भी लोग यहाँ पे टेक्निकली डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे CTO साथ में है उदय. Now he is also has spent all the time with large corporates in the US, India, everywhere, and he is coordinating with Cyret and he has done the implementation of this technology. So वो भी साथ में हैं, तो जो भी सवाल होंगे on technology he can address. जो नेक्स्ट है वो स्लाइड है कि हम किस तरीके से आपका डेटा सिक्योर रख रहे हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन कर रहे हैं, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आपको सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन पार्टनर ला सकते हैं. ये सब चीज़ें हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं. और दी लास्ट स्लाइड जो हमारी है वो है इको पार्टनर्स. अभी जैसे आपकी एसोसिएशन है उसी तरीके से हम लोग इंटरनेशनल चैम्बर्स के साथ जुड़े हैं, हम नेशनल चैम्बर्स के साथ जुड़े हैं, हम बैंकों के साथ जुड़े हैं, लॉ फर्म्स के साथ जुड़े हैं, ड्यू डिलिजेंस एजेंसीज के साथ जुड़े हैं. बिकॉज कोई भी बिजनेस आप जब तक फिजिकली ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हो, आप नहीं करोगे उस बिजनेस को आगे. सो अभी कंक्लूजन मेरा यही है कि जो भी सवाल होंगे वो हम आंसर करने के लिए तैयार है. रिक्वेस्ट एक ही है कि अगर आपको ये सही लगता है कि आपके बिजनेस के लिए ये एडवांटेजेस है, रजिस्ट्रेशन लिंक हमारे तीनों कलीग्स जो है वो आपके साथ बैठे हुए अभी आगरा में, दे कैन गाइड यू and you can register, and because you are the member of the association there are no charges for registration for you. The registration is free for you, and we will try our best to get additional business from domestic as well as international partners. अभी जस्ट अकॉर्डिंग टू द एजेंडा में जा रहा हूँ, इसीलिए अभी हमारे साथ दोनों जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो आपको बता देंगे कि ये 2 सेक्टर्स हमने आपको एक डेमो के लिए लिए हैं. एक है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है और दूसरा है ऑटो कंपोनेंट. ऑटो कंपोनेंट के लिए वाधवा जी आपके साथ ही बैठे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मिस्टर एशली मस्कीटा, अभी उन्होंने भी कम से कम 40 साल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बिताया है. ही इज़ द आर्किटेक्ट. उन्होंने हमारे साथ बैठ के ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो तैयार की है. वो आपसे शेयर करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आपको किस तरीके से इससे फ़ायदा हो सकता है और हमने क्या क्या किया है उसमें. So over to Ashley. At auto. First is auto. Yeah, first is auto. Sorry. So Vadwaji, you can start now on the auto sector. Mr. Vadwa. Good evening, sir. Good evening, everyone here. My name is Gautam Vadva. I have spent about 30 years experience in various fields, including auto sector, including industrial development. And I am here to share my experience on auto component sector. Now, auto component sector में यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. इसमें प्रोसेसेस हैं और कंपोनेंट्स हैं. प्रोसेसिंग में आप देखेंगे कास्टिंग, केमिकल ट्रीटमेंट, सरफेस ट्रीटमेंट, फोर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट, मशीनिंग, मेटल जॉइनिंग, प्लास्टिक, सारी इन प्रोसेसेस की कैपेसिटीज आप अपलोड कर सकते हैं.
और कंपोनेंट्स में भी है ब्रेकिंग सिस्टम, बॉडी फ्रेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, engine cooling system, engine components, interior power systems, exhaust systems, suspension and steering system, यानी कि पूरा का पूरा जो ऑटो कंपोनेंट्स है उसका पूरा गैमट हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप अपनी स्पेयर कैपेसिटीज उसमें अपलोड कर सकते हैं। ये एक मार्केट ओवरव्यू है इसका ऑटो सेक्टर का। इसमें अभी करंटली इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड वी आर एमिंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली बाय 2025। अभी currently our market size is about $49 billion and we are expecting to reach about $200 billion. That is about 15 lakh crores. People who are employed directly and indirectly, and auto sector is contributing 2% to the GDP of the country. So as a auto sector is a sunrise industry. And manufacturing in India will keep the cost lower by 10% to 25% as compared to the European companies. So the companies from abroad will definitely like to manufacture in India if your capacities are uploaded on the system. Here, this slide will show you about the auto component cluster जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। It is like पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें यूपी का भी कंट्रीब्यूशन काफी है। यूपी में भी काफी इंडस्ट्री लगी हुई है ऑटो कंपोनेंट की। तो यही एक सनराइज इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ है। अभी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है, जिसमें there are different components which are associated like battery and cooling systems, regenerative braking system and transmission systems. But definitely all these systems are definitely covered within our platform, and this is the future of the industry. So we are definitely looking forward to having your details on our platform. स्लाइड है जिसमें हम कह रहे हैं कि the capacities are sector centric but use are sector agnostic in the sense कि जो auto component की जो capacities हैं they are available for the sector auto sector but they can be used in multiple sectors also. इसमें आप डिटेल्स देख सकते हैं कि ऑटो कंपोनेंट की जो कैपेसिटीज हैं जैसे कास्टिंग, मशीनिंग, दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज स्प्रेड अक्रॉस. I'd like to thank you very much for giving me this opportunity. If there are any questions, I definitely would like to address them. Yeah, thank you very much, Mr. Wadhwa. And I would also request Ms. Ashley to start giving his views on the electronic sector. And then after that, we would be free to discuss with anybody and everybody in terms of what all we would like to share and hear the views of the people who are sitting on the dais as well as those who are there in the auditorium. So over to Ms. Ashley. Ms. Ashley, you can start. Thank you, Mr. Bapat. And namaskar, good evening to all the participants in and around Agra who are physically as well as virtually connected to us. Now, coming to
the electronics and electrical sector, this is ये काफी नया सेक्टर है. इलेक्ट्रिकल तो भी थोड़ा पुरानी है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे ख्याल से 50-60 साल पुरानी हो सकती है. And it is almost as young as the Indian state, you can say. So in 1950 onwards, a lot of emphasis was given for manufacturing of electronics. They started BEL, that is Bharat Electronics. They started ITI, that is Indian Telephone Industries. And after that, there was a big gap of almost 30 years. In 1980, then they started CDOT and also with some fabrication work in semiconductors at Mohali. But going back in history, we have been not able to capture the world market as the way China has done. Japan has done a great deal in the 70s, 80s. Korea has done a lot in the 90s, as we have seen. China has taken over from 2000. But the Indian dream of coming into the global scene, that has been delayed. So government has put in a lot of initiatives, and we at Capsimize are trying to maximize that by creating this platform. So if you see in our sector, electrical and electronics, we have got PCB assembly, which is the populated board. We've got encasing, where there are almost 82 items where you can do the encasing. And plastic molding, injection molding is also quite frequently used, especially for the TV consumer durable industry, as well as other encasing requirements. Then you have the sheet metal parts, and last you have got the various components. So we have also considered components because this is an integral part of manufacturing. It is used across all electronic manufacturing, like resistors, capacitors. They can come in discrete form, they can come in chip form. Then we have also got inductors and transformers, which are wire wound. We have added to it connectors, cables, which forms also a great deal in across all types of electronic component and manufacturing processes. Next slide. Now coming to the market overview, market size is 215 billion, and this is supposed to double in the next 5 years. The CAGR for the last 4 years, you can say financial year 16 to 19, is at 14%. We have got a lot of emphasis put in by MEITY, that is MEITY, ministry which looks after electronics and IT products. They have put in 1.3 billion for the financial year 22. In addition, we have got the NP, that is the national policy which, for electronics, which gives a boost to all the software, hardware, allowing the industry to making India a global hub. So the emphasis is given to the PLI schemes which they have introduced. It's doing fairly well in mobile industry. Now they've added it to IT peripherals, into textiles. So a lot of emphasis is being put on the electronic industry, because electronics is one sector which has a lot of imports after petroleum products. The second largest importer is electronics. So there's a lot of balance of trading. So for that, they need exports to increase. So almost doubling of exports in the next 5 years due to the sentiment of China, as well as the government push to this industry. In fact, the electronics industry minister, Mr. Avinash, has put in a lot of emphasis during the last 3 to 4 months that he has taken over. Next slide. Along with the push from the government, there's a lot of sectors
there's a lot of clusters which are formed across India. If you see the north, that's the major cluster which is in the north, centered around the NCR region, Gurugram, then you have got Noida, Greater Noida, also some parts of Rajasthan adjoining the capital region. Then west, we have got in Maharashtra, a lot of the work done by MIDC. In fact, they're the largest industrial, government-backed industrial house there. Karnataka, the south, which has concentration of IT and IT products. Andhra Pradesh is also gearing up a lot with Foxconn, Lava, the mobile industry there. And in the south, south tip, that is in Tamil Nadu, you've got Samsung, which does a lot of exports from the Tamil Nadu factory, Foxconn, which has come in. And you've got also the computer makers Acer and Lenovo. Next. That I would like to thank you for having heard me patiently, and we would like to take any questions which we can answer to the best of our abilities. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Ashley. And I think that we have seen that there are lots and lots of opportunities in every sector that we have talked about. And I would genuinely request anybody and everybody, whoever is in the auditorium or on the dais, if there are any points that they have felt that we should address more, or if there is anything that they would like to add to what we have presented, we will be more than happy to have your views, sir. All of you who are there on the dais, it will be very nice if you could give us some suggestions from your side, as well as anybody who is there in the auditorium or in the participation through the internet. We would be very happy to take any questions. So over to you people, and now we will be listening and you all can talk. Stop sharing. Yeah. You can hear us, Anand? Yes, we can hear you. So thank you so much, first of all the members of NCIC who have attended this event. And अगर किसी के पास कोई भी question है regarding Captimize and how we can help you grow your business, so you can definitely ask. Avinash sir, Gautam sir, Ashley sir is definitely there. We also have our Chief Technical Officer, Mr. Uday Mahadeo. So please किसी के पास कैसा भी question है तो बिल्कुल पूछिए. And Anand, I would like the views also of people. Good evening. I want to know only these 4 or 5 industries which you have named are covered under this, or is also a scope of having some other industries covered like footwear, leather manufacturing, etc. Yes, sir, you're absolutely right, and we will be striving to cover more and more sectors. Sir, as you know very well, whether you take footwear sector, you take every sector has quite a lot of nuances in terms of knowing what exactly the manufacturing process in each industry. And it takes nearly, quite a lot of time, and with the expert knowledge that we will be gaining through the NCIC platform and people like you who are in that business, we have definitely decided to add another 5 sectors very shortly. And footwear, leather is one of the major sector, and where UP Agra side is very, very prominently positioned. We definitely would be working together along with NCIC and preparing ourselves to add that sector as well for sure. As of right now, we don't have, because we didn't have the expertise at that time, but we definitely will be adding the other sectors very shortly, sir. Because we'll revert to you.
on that? Because in the footwear industry, there's a huge spare capacity at the moment after COVID. Correct. And people want to move the business out of China to countries like India, Bangladesh, Indonesia, Pakistan. And the opportunity is really, really huge. So if you need any expertise in this industry, I will be able to help in doing so. I'm a third generation shoe manufacturer, and we could collaborate to do so. Wonderful, wonderful. Anand, please keep the records and keep the note of the address, and we will certainly get back to you, sir, and will be more than happy to take your help in designing the information architecture for this sector as well. I'm Pradeep Vasan from Vasan Group. We are pioneer exporters of shoes out of India. Oh, lovely, lovely. Thank you so much for being there, sir. And we would take this opportunity of taking your help in terms of designing the information for this. Thank you. Thank you. और किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चन हो regarding Capsimize and how we can help you grow your business, so you can definitely ask. We are not able to hear you, sir. We are unable to hear. Now it's clear. Yeah. Myself, Pramod Agarwal from Agra, and we are having an iron foundry at Agra and supplying to various OEs. So how can you help me in the marketing of the same castings, iron castings? Plus, can you help us in the Yes, ma'am. development of any technical capabilities also? We are having any technical persons also to help us in that case. Yes, certainly, sir. As far as the foundry business is concerned, we have definitely covered it. I think Mr. Wadhwa is there with you right now, and Mr. Wadhwa will be in a position to assist you in terms of how we can get that information uploaded. And the foundry is one of the mainstay that we are there with. So we will be very happy. Please, Mr. Wadhwa, you can talk to him and get all the details on the foundry as to how we are covering it. And we are very happy to cover that sector in any case. And foundry also, as you saw earlier, कि ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो multiple sectors में use की जा सकती है. So we will be very happy to assist you in terms of getting additional business and the capacities fully utilized in the foundry business. Ms. Wadhwa, you can sit down with them and try and get the details and explain as to how we can cover it. But we are already covering foundry, sir. Okay, thank you very much. Yeah. सर, मेरा नाम सतीश कुमार शाह है। सेक्टर लिए हैं, एग्रीकल्चर के बारे में भी कोई आपका क्या आगे प्लान है? क्योंकि अपना देश, भारत देश है वो एग्रीकल्चर प्रधान देश है और एग्रीकल्चर के काफी इनपुट है इंडिया के अंदर। आप इसके बारे में आप कब लाएंगे, क्या करेंगे, ये जानना चाह रहा। सर, ये इतना बड़ा सेक्टर है कि जिसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं, वो उसके बिना तो किसी की गाड़ी आगे नहीं चलेगी। बट वेरी इंपॉर्टेंटली सर, एग्रीकल्चर दो चीज़ें हैं। एक तो ऐसा है कि फार्मिंग सो फार इज़ नॉट रियली गेटिंग कॉर्पोरेटाइज्ड अदर देन इन वेरी फ्यू सेक्टर्स। और जो कैपेसिटीज़ है, जो फार्म लैंड्स है, वो इतनी फ्रैगमेंटेड है कि हर एक आदमी को अगर हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं या तो उसकी प्रोड्यूस को कहाँ ऑफर करना चाहते हैं, तो उसका कंसोलिडेशन बड़ा ज़रूरी हो रहा है। और हम लोग एंड प्रोडक्ट में बहुत ही जल्दी चालू करेंगे, विच इज़ बेसिकली रेडी प्रोड्यूस एंड फूड एज अ सब्जेक्ट। एंड वहाँ पे काम चल रहा है ऑलरेडी इन द बैकग्राउंड। देर आर पीपल ऑलरेडी इन कैप्सिमाइज हु आर वर्किंग, प्रिपेयरिंग दी, उसकी इंफॉर्मेशन बनाना चल रहा है। जैसे आपको तो पता है कि रेडी फूड इंडस्ट्री इज़ बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और हम कोई भी आदमी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पर क्या है कि एक तो चीज़, दूसरी ऐसी है कि उसमें कंप्लायंस के इशू बहुत है सर। बिकॉज ये क्या है, जो इंसान खाने वाली चीज़ है, तो वहाँ पे
हर एक चीज़ के ऊपर कंप्लायंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। और क्या होता है, कई बार ये कंप्लायंस की इंफॉर्मेशन आती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन आती है। और जो भी आदमी इस कैपेसिटी को यूज़ करना चाहता है, उसका पहला सवाल ये आता है कि आप FDA कंप्लायंट हो, आप ये कंप्लायंट हो कि नहीं। और इसीलिए हम ये जो बहुत काफ़ी लेवल तक अनऑर्गेनाइज्ड रहा है अभी चल के आप देखोगे तो इंटरनेशनल कंपनी जो आ रही है उनके साथ बातें चल रही है, जैसे नेस्ले है जो पोटैटो की बहुत बड़ी संख्या में यूज़ करते हैं। तो हम रेडी टू ईट फूड में एंटर कर रहे हैं, बट हम प्योर एग्रीकल्चर में जाने के लिए सर हमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये सेक्टर इतना फ्रैगमेंटेड है ना कि उसमें हम लाखों लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे, पर आज की तारीख में जुड़ना थोड़ा मुश्किल है। सो इसके लिए हम कर रहे हैं इज रेडी टू ईट और रेडी एक्सपोर्टेबल, जैसे फ्रोजन फूड्स है, जैसे कि उस सेक्टर में हम जा रहे हैं। पर एग्रीकल्चर बाय इटसेल्फ में हम अभी तक नहीं जा पा रहे हैं, बट वील डेफिनेटली बी एंटरिंग द फूड एज अ बिजनेस फॉर श्योर। बिल्कुल सलाह लेंगे आपसे। जो विषय इन्होंने रखा, 2 विषय हैं एग्रीकल्चर के, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो फूड का कल्चर है वो तो है ही है, और उसमें बहुत संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस बिजनेस को ये कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा सोच है वो है कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड, वो हिंदुस्तान में पैदा होता है जिसको सर सॉरी, आवाज नहीं बराबर आ रही है, माइक आगे पीछे हो रहा है तो आवाज नहीं बराबर आपकी सुनाई दे रही है। सॉरी फॉर दैट, बट आप फिर से जरा दोबारा कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि 2 तरह के प्रोडक्ट हैं। एग्रीकल्चर मतलब बहुत बड़ा विस्तृत एरिया है, जैसा आपने अभी बताया, और रेडी टू ईट और उसका कंसेप्ट तो बहुत बड़ा है, और निश्चित तौर से नेगेटिव भी गया है इस कोविड पीरियड में कि बाहर का मत खाओ, और पॉजिटिव भी गया है कि जो है पैक्ड फूड खाओ। दोनों ही चीजें, मैं उससे अलग हटके बात कर रहा हूँ। जहाँ तक इनका जो मिस्टर शाह का प्रश्न था, वो शायद एग्रीकल्चर का वो पार्ट कि लैंड की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है उसकी फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। ये इस तरह का एक प्रोडक्ट यहाँ हिंदुस्तान में पैदा होता है, या आगरा के आसपास भी है, और ये एक्सपोर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को, मतलब इंडिया में भी भेजते हैं, और इंडिया के बाहर इन्होंने यूएस की भी सिटीजनशिप ले ली है और वहां भी अपनी कंपनी खोलकर उसको बाहर भेज रहे हैं। इस संबंध में शायद मेरा, उसको हिंदी में नाम शायद उसका ढैंचा बोला जाता है, इंग्लिश में सिचवानिया बताया, तो उससे संबंधित इनका प्रश्न हो सकता है, जहां तक मेरा ख्याल है, अगर मैं सही हूँ सतीश जी। यस सर, जैसे मैंने आपको बताया सर कि जो हर एक सेक्टर की जो नॉलेज बेस है वो इतनी डिटेल्ड है कि वो नॉलेज बेस गेन करने के लिए, जैसे अभी आपने देखा कि हम जो 5 सेक्टर कवर कर चुके हैं अभी तक 2 साल में, ये 5 सेक्टर में हर एक सेक्टर में कम से कम 10 सब सेक्टर है, हर एक सब सेक्टर में कम से कम 30 या 40 चीज़ें ऐसी है जो अलग अलग है हर एक सब सेक्टर में। अभी उन सब की इंफॉर्मेशन कंपाइलेशन के लिए हमें कई बार बताया गया था कि अरे आप मार्केट में चले जाओ। हमने पूरा टाइम, मनी सब जो इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ इसमें किया है कि हम पहले जान ले ये सेक्टर को अच्छी तरह से। आप जो कह रहे हैं कि improvisation of the fertility of the land, whether it is due to fertilizers, due to manures, due to various reasons, या तो ऑप्टिमाइजेशन करना है लैंड का, या तो ये सारी चीज़ें क्या है सर, जैसे मैं बताया आपको कि पहला पड़ाव जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख में पोस्ट कोविड इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन जैसे बढ़ता है, देयर आर 3 थिंग्स विच इंडिया नीड्स टू रियली अचीव राइट नाउ। जैसे आप सब जानते हैं, या तो अपने माननीय प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं, पहली चीज़ है मेक इन इंडिया, जिससे जो अपनी डेमोग्राफी है आज की उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। हम सब जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में भी कई ज़्यादा स्ट्रेस है,
कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज होने से लोन पोर्टफोलियो खराब हो रहा है। मेक इन इंडिया का जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो भी राइट नाउ, बिकॉज ये जो आप कह रहे हैं वो या तो लैंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, फर्टिलाइजर्स, अदर इश्यूज जो मैन्युफैक्चरिंग से थोड़े से हटके हैं, तो आज की तारीख में हम उसमें नहीं जा पा रहे हैं। बट आई एग्री विथ यू कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विच इज़ पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चर, बिकॉज दैट इज़ अवर कोर। अपना कोर है टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर इज़ अवर कोर। हम एक सेक्टर में जा चुके हैं टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, जैसे आपने कहा फर्टिलाइजर्स है, या तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट है, या तो अलग तरीके के बीज जो इजराइल जैसे देशों में बनते जाते हैं, या तो ड्रिप इरिगेशन जैसे है। एग्रीकल्चर इतना बड़ा सेक्टर है सर कि उसमें जाने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। राइट नाउ हम मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसीलिए मैं कह रहा था पहले कि जो एग्री प्रोड्यूस है या तो एग्री प्रोडक्ट्स है, एंड प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, वहाँ हम एंट्री कर रहे हैं। पर बेसिक एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा समय देना चाहिए आपको हमें, पर हम जाएंगे ज़रूर उसमें, क्योंकि ये तो एक जैसे कहते हैं ना, एक है टेक्सटाइल और एक है फूड, ये दोनों चीज़ें हम नहीं गंवाने वाले। बट आज की तारीख में वी आर कनेक्टेड विद दीज 5 मैन्युफैक्चरिंग साइड एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू रीच आउट टू ऑल द सेक्टर्स। हेलो हेलो, यस सर। प्रेम भरी राधे राधे। बीरेन गुप्ता, ट्रांसपोर्टर। सर आपने जो 6 सेक्टर अभी बताए हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जो अछूता है शायद आपसे, जो कि इंडिया में मैं समझता हूँ इतने बड़े पैमाने पर है। उस सेक्टर में आपकी आवश्यकता मुझे इसलिए महसूस हुई कि पूरे भारतवर्ष में ट्रांसपोर्टेशन हर स्थान से हर स्थान तक होता है। उसके लिए अभी बाई रोड एंड बाई ट्रेन 2 सिस्टम है। सरकार अभी 4 रोड कनेक्ट कर रही है बड़े बड़े शहरों से, उससे माल का अलग से उसका परिवहन होगा। मेरा अपना ये है, प्राइवेट सेक्टर में इस बात की बहुत बड़ी कमी है कि पूरे देश में जो शहर है वहाँ ट्रांसपोर्टर में हजारों गाड़ियां जब पहुंचती हैं तो बहुत क्राउड होता है, जगह उपलब्ध नहीं है सरकारी। आप ऐसा कोई इसमें इन्वेस्ट करें कि आप मतलब है जैसे कहना चाहिए वो वेयर हाउस टाइप ट्रांसपोर्ट नगर बनाए हर शहर में बड़े बड़े, और वो प्राइवेट उसमें हो, उसमें सारी फैसिलिटीज हो, उसमें वाहन खड़े करने का, ट्रांसपोर्टेशन का, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह वगैरह। ये सिस्टम से अगर आप जो प्रोवाइड कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी तक इस सिस्टम हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है ये अभी सिस्टम से नहीं है, कई सेक्टर में बटा हुआ है। बुकिंग वाले अलग है जो माल की बुकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो माल परिवहन करते हैं ट्रक वाले वो अलग है, एजेंसी अलग है। ये सेक्टर मतलब है जिसे कहना चाहिए कि पूरी तरह विकसित नहीं है। मैं समझता हूँ आपका प्लेटफॉर्म जो कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है इंडस्ट्रीज के लिए, इतने सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये आज आवश्यकता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी छूने की, क्योंकि इन फ्यूचर ये ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम व्यापारियों का माल, हम इंडस्ट्रीज का माल इधर से उधर जा रहा है, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, डीजल बहुत महंगा है। एक्चुअली डीजल ने सारे स्टेट को खत्म कर दिया। मैं लगभग 50 साल से स्टेट से जुड़ा हुआ हूँ, और लेकिन आज जो स्थिति 2 साल से डीजल से चल रही है वो स्थिति बहुत खराब है। तो एक तो कंपोनेंट जैसे आपका ऑटो सेक्टर है, जो डीजल का एवरेज है इस समय 25 टन माल पर 3 का एवरेज आता है, 3 किलोमीटर पर लीटर। मेरा अपना निवेदन ये है आपके माध्यम से कि ऐसा मैन्युफैक्चरर, ऐसा पार्ट करना चाहिए जिसका एवरेज बढ़े। वो किस सिस्टम से बढ़ेगा ये टेक्निक साइंसिस की है, इसको आपको डेवलप करना है। तो एवरेज बढ़ेगा तो हमारा खर्चा कम आएगा, व्यापारी का माल जब भाड़ा कम जाएगा तो सस्ता बिकेगा। इस समय जो महंगाई है वो अधिक भाड़ों की वजह से भी है, लेकिन पब्लिक के लिए अधिक भाड़े हैं, लेकिन हमारे सेक्टर के लिए भाड़े बहुत कम है, क्योंकि हमारा 70% पैसा डीजल पर जा रहा है। अगर हम 1 लाख रुपए का भाड़ा ढोएंगे तो हमारा 65,000 रुपया डीजल पर जाएगा, और बॉम्बे आने जाने में 15,000 रुपया टोल का जाएगा। 65 और 15, 80,000 रुपया हमारा मेन जो इनकम है वो दोनों चीजों में जा रही है। तो इसकी आप अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम से
हमारे इसको खर्चे को कम करें, प्लस डीजल जो ज्यादा एवरेज नहीं आ रहा है वो एवरेज किसी तरीके से बढ़े, ऐसा कोई सेक्टर में काम करें तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद होगा। इस ताज की नगरी से पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सहमत है हम आपसे कि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसकी बहुत बेसिक रीज़न है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डीजल कॉस्ट, हम मानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिशें चल रही है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बात चल रही है और जैसे ऑप्टिमाइजेशन है यूटिलाइजेशन का और इम्प्रूवमेंट है जो लॉजिस्टिक की। आज की तारीख में सर ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में क्या किस तरीके से इसको एड्रेस किया जा रहा है वो वाधवा जी आपको बता सकते हैं कि भाई हाउ ही कैन सजेस्ट टू यू कि जो इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। प्लस दूसरी चीज़ एक है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं वो गवर्नमेंट भी कॉन्शियस है कि ये डीजल और ये सब चीज़ों के वजह से एक तो जैसे मैंने कहा एमिशन है और दूसरा है इन्फ्लेशन, पर कोशिश जारी है। पर आज की तारीख में हम लॉजिस्टिक्स जो चेन है वो लॉजिस्टिक्स चेन को हम साथ में ले रहे हैं एज अवर इको पार्टनर। तो लॉजिस्टिक्स कंपनियां ये प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई है एज अवर इकोसिस्टम पार्टनर विच विल हेल्प द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू गो फॉरवर्ड। मैं अनंत को बता दूंगा, वो आपके साथ बैठ के बता देगा कि ये इकोसिस्टम पार्टनर जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं वो किस तरीके से जुड़ जाएगी ये प्लेटफॉर्म के साथ, वो आपको बता देंगे। पर आपका जो पहला पॉइंट है कि जो कॉस्ट या इन्फ्लेशन बढ़ रही है डीजल से, उसके ऊपर तो अनफॉर्चुनेटली मैं कमेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं। मैं वाधवा जी से भी कहूंगा फिर भी कि आपको कुछ बता सके कि भाई किस तरीके से एट ए नेशनल लेवल इसके बारे में कुछ बात कर सके। पर फिलहाल तो लॉजिस्टिक कंपनियां हमारे प्लेटफॉर्म के साथ हमारी पार्टनर करके जुड़ी हुई है, जो आपको अनंत बता देंगे कि किस तरीके से हम जोड़ते हैं इनको। बट कोशिश रहेगी हर एक सेक्टर में जाने की सर। Sir, I think we have one or two other questions, then we can sum up. Yeah. Sure. पैकेजिंग यूनिट चलाता हूँ और इस जानना चाहूँ फूड पैक्ड फूड के बारे में अभी आपने किया, तो इज देयर एनी स्कोप फॉर सब जितने आपके फूड पैक चलते हैं फार्मास्यूटिकल्स में आते हैं और जैसे इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में या मोबाइल्स में लगते हैं, तो इज देयर एनी यू आर कवरिंग एनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इन योर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग? सर आप अगर थोड़ी सी टाइम निकालते हैं तो आप हमारे फार्मा सेक्टर का जो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है वहाँ देख लीजिए रजिस्ट्रेशन लिंक पे। पैकेजिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इनटू एज ऑफ दिस स्टेज हमने उसको फार्मास्यूटिकल में इंक्लूड किया है। पर आपको बता देते हैं कि पैकेजिंग इंडस्ट्री हम IIP से भी बात कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, एंड उनकी तरफ से भी हम देख रहे हैं कि पैकेजिंग को किस तरीके से मल्टी सेक्टर में हम यूज़ करें। और आज की तारीख में पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल, अगर आपके पास पैकेजिंग कैपेसिटी है, वेदर इट इज़ अ ब्लिस्टर पैकिंग और वेदर इट इज़ एम्प्यूल्स, वेदर इट इज़ सिरप, वेदर इट इज़ ऑइंटमेंट ट्यूब्स, वी आर ऑलरेडी देयर इन दैट। सो अगर आप उसमें जाके रजिस्टर करते हैं तो डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी केटरिंग टू द पैकेजिंग साइड इन टुडे फार्मा सेक्टर। There is a big sector of packed food. पैक्ड फूड में ज़्यादा चलता है ना, फार्मास्यूटिकल इज नॉट अ बिग सेक्टर। पैक्ड फूड जितना भी पैक्ड फूड है, एग्रीकल्चर है, जितना भी पैक्ड फूड है, वो ऑल पैक्ड फूड इज कवर्ड इन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। देयर इज अ वेरी बिग सेक्टर। Yes sir, as I said that packaging as a separate industry हमने include नहीं की है as of right now. As I said, we are talking to IIP and trying to understand from them कि as to how we can incorporate separately the packaging industry. But as of today, we have included all the packaging industry details pertaining to pharmaceutical sector. And as far as the other packaging parts are concerned, as I said, we are studying along with IIP. We'll come back to you once we include packaging of multiple dimensions, packaging of different materials, using different materials, and we will definitely come back to you. But today, if you have any facility in packaging,
We will be very happy to have you over for the pharma sector to begin with, as well as we can have your capacity utilized by multiple sectors, right from fertilizers to many other industrial uses that we can use the packaging capacities. तो आप एक बार हमारे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, and all of them, or even if you just send us an email on contact us at Capsimize, we will get back to you and take you through the process as to how we can assist you to take that business forward. अविनाश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हम लोगों को बहुत अच्छा गाइड किया और मैं समझता हूँ ये ऐसी सेमिनार होनी चाहिए और रेगुलर हम लोगों को काफी आप लोगों से मार्गदर्शन मिलता रहे, हम लोग जुड़ते रहें आप लोगों के साथ हमारा व्यापार बढ़ता रहे, यही हमारी आशा है। इसी संदर्भ में बस इसको मैं समाप्त यही करना चाहूंगा, जैसे कि हमारे मेंबर्स की तरफ से एक ऑप्शन आया कि साहब हमारे को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए, शू इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसको आप प्लीज अपनी तरफ इसको कोऑर्डिनेट करिए। मेरा एक सजेशन और भी है सर इसमें, जैसे कि आपके पास यहाँ पर मेंबर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अभी आपके पास उनका डेटाबेस नहीं है, आप उसका डेटाबेस अपने पास एक सेव कर सकते हैं एक सेफर साइट पर। इन फ्यूचर वो आपके काम में आएगा, जिसमें कि आप कहीं भी आपको दोबारा से ऐसी सेमिनार्स करने से पहले आपका ऑलरेडी बेस होगा कि आपके पास कौन से कस्टमर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, कौन से ऑलरेडी आपके रजिस्टर्ड हैं, उनको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। आज सभी कस्टमर्स आपके लिए हैं, कोई भी आपका ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि आपसे अछूता रहे। इंटरनेट है, इंटरनेट इज अ थिंग्स टू डू, आप कहीं भी हर चीज को ज्वाइन करिए प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं आपको उसको फॉरवर्ड करता हूँ। थैंक यू मयंक जी। मीटिंग समाप्ति की ओर है। प्रेसिडेंट श्री सीताराम जी से रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद जी। आज की ये बैठक निश्चित रूप से कोविड की परिस्थितियों के बाद जो देश का माहौल है और आगरा का माहौल है, आगरा ने बहुत सारी औद्योगिक क्षेत्र में कठिनाइयां झेली हैं और झेल रहा है, लेकिन ये दिसंबर का महीना मैं कहूँगा आगरा के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। बहुत सारी अच्छी चीजें आगरा को सुनने को मिली है। उद्योगों पर लगाने के लिए जो माननीय उच्चतम न्यायालय की बंदिशें लगी हुई थी वो भी कम हुई हैं, वाइट कैटेगरी और इसके नाम से वो छूटें मिली हैं। कल आगरा में आकर हमारे आईटी राज्य मंत्री जो बंगलौर से हैं, उन्होंने भी आकर ये बताया कहूँ या घोषणा की कि आज विदेशी कंपनियां जो हिंदुस्तान आना चाहती हैं उन सब के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अच्छी जगह मानी गई है। कोरिया की एक कंपनी ने उनसे पूछा कि साहब हम उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्होंने कहा, हमने पूछा कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश मैं तो कहूँगा लखनऊ राजधानी जरूर है, लेकिन कभी आगरा भी राजधानी रहा है। हिंदुस्तानी हिसाब से भी और अंग्रेजी हिसाब से भी ए फॉर आगरा और आ फॉर आगरा, ये दोनों ही शुरुआती हैं। विदेशों से सबसे अधिक टूरिस्ट आकर्षित करने वाला शहर वो भी आगरा है। और आप कैप्सिमाइज का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आगरा के उद्योगों में कल एक चांद हमारे मंत्री जी ने डाली थी आगरा आकर, और आज इस कैप्सिमाइज की सेमिनार के साथ जो आ रही है,
जो चल रहे उद्योग हैं निश्चित रूप से उनको नया जीवन दान मिलेगा। ये कहा जा रहा था, जब हमारे आगरा से जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था बुजुर्गों का शहर होता जा रहा है, अब शायद न हो। उसमें एक कड़ी आपके द्वारा भी जोड़ी जा रही है। उम्मीद है कि हमारे पुराने उद्यमी इसका पूरा लाभ उठाएंगे और आज की बैठक बहुत फलीभूत होगी। निश्चित रूप से जो ये सारी चीजें, जो एक नया सिनेरियो आया है, आईटी इंडस्ट्रीज, नेट, वो सारी चीजें एक दूसरे से इतनी जोड़ रही हैं कि जो लेटर और टेलीग्राम पहुंचने में लंबा समय लगा करता था किसी समय, वो आज लाखों और करोड़ों रुपए का पेमेंट विद इन मिनट्स पहुंच जाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का फर्क पड़ा है। मैं पुनः आप सभी को, आप वहां बैठे बहुत अच्छी हिंदी में बापट जी ने जिस तरीके से हमारे मेंबर्स के साथ ये पूरी बैठक को गुफ्तगू किया और अपनी चीजें बताई, लोगों के क्वेश्चंस का समाधान किया, उसके लिए आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा। आपके जो बॉम्बे से अधिकारी आए, दिल्ली से आए, और एक हमारा सहयोगी बच्चा ही कहूंगा जो आगरा से है, निश्चित तौर से सबके प्रयासों से ये आज का ये आयोजन सफल होगा और हम और आप मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी, जिससे कि यहाँ का हर उद्यमी आपके सहयोग का लाभ उठा सके। मैं डाइस पर बैठे हुए जो है तीनों हमारे गेस्ट जो सिमाई से आए हैं, उन सभी का उन्हें धन्यवाद करता हूँ। आज की ये गैदरिंग लग रहा है, एक समय आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे अध्यक्ष जी के साथ, लग रहा था कि थोड़ा सा दूर है शहर से, शायद उपस्थिति कम रहेगी, लेकिन महसूस हुआ कि हमारे नए बच्चे, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आगरा बुजुर्गों का शहर होता जा रहा है, नए बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, और एक जज्बा है कि आगरा को, अपने शहर को एक अच्छा और विकसित शहर बनाया जाए। और उसी कड़ी में मैं विशेष रूप से उन सभी आगंतुकों का जो चैम्बर के मेंबर के रूप में नई जनरेशन का खासतौर से आभार प्रकट करना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि अब आगरा पुनः केवल ताजमहल के नाम से ही नहीं, बल्कि आगरा उद्योगों के नाम से भी जाना जाएगा। आगरा में उद्योग विकसित होंगे, आगरा आईटी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम करेगा, ये मेरा कल की बैठक के बाद पूरा विश्वास है। और जब आईटी का जहां विकास होगा तो निश्चित रूप से कोई भी उद्योग पीछे नहीं रहेगा। आप सभी का पुनः धन्यवाद। मैं आप सबके साथ साथ मीडिया से पधारे हुए बंधुओं और होटल मैनेजमेंट का भी आभार प्रकट करता हूँ। Thank you so much, Mr. Sita ji, and special thanks to Anil ji, Mayank ji and Sachin ji, और हमारे NCIC की जितने मेंबर्स हैं जो आज अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आ पाए और कैप्सेमाइज एंड इनोवेटिव ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इस नए कंसेप्ट के साथ जुड़ पाए। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जितने भी NCIC के लोग हैं उनको कैप्सेमाइज के थ्रू न्यू एडिशनल बिजनेस और ग्लोबल विजिबिलिटी मिलेगी। तो आज के इस बहुत सक्सेसफुल इवेंट के बाद मैं आप सभी लोगों को हाई टी पे इनवाइट करना चाहूंगा। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ हाई टी, एंड अगेन अ वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आगरा। थैंक यू सो मच। Thank you. Stop the recording. Hmm.